हेलो दोस्तों, आपका कमल खान हिंदी कोचिंग में स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ठीक है। और वाक्य के गुण के बारे में हमने पढ़ा कि वाक्य एक पदीय होता है और वाक्य बहुपदीय भी हो सकते हैं। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनको उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी बात के होने का पता चलता है, वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे सरिता ने पूजा की। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, कुत्ता भौंक रहा है। और तीसरा अजय टहल रहा है। तो इसमें हम जान सकते हैं कि इस वाक्य में हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य कौन है? सरिता, मतलब कर्ता, उद्देश्य। और पूजा की, ये क्या है? क्रिया या कर्म, हमारा विधेय। इसी प्रकार कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता हमारा उद्देश्य है और कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। उसका क्रिया और कर्म क्या है? भौंक रहा है, जो विधेय है। इसी प्रकार अजय टहल रहा है। अब इस उदाहरण में उद्देश्य कौन है? अजय, क्योंकि अजय के बारे में बात हो रही है। और अजय क्या कर रहा है? अजय कर्म क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? अजय टहल रहा है। तो विधानवाचक वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से किसी बात के होने का पता चलता है, वो हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिन वाक्यों में कर्ता के बारे में बताया जाता है। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध, निषेध से ही आप पहचान रहे होंगे, निषेध मतलब नहीं, नकारात्मक, इसका अर्थ निकल रहा है कि किसी वाक्य में किसी बात के न होने का पता चलता है। मतलब जिस वाक्य में किसी बात के न होने का पता चले, वह क्या कहलाते हैं? हमारे निषेध वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन सो नहीं रहा है, तो मोहन क्या क्या नहीं कर रहा है? मोहन सो नहीं रहा है, तो यहाँ वाक्य में नहीं आ गया। दूसरा देखते हैं हम, गीता नाच नहीं रही है, तो गीता क्या क्या नहीं कर रही है? नाच नहीं रही है। तीसरा, राजू खाना नहीं खा रहा है, राजू क्या नहीं कर रहा है? राजू खाना नहीं खा रहा है। तो निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें हम नकारात्मक रूप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।